अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो टेक्निकल वीडियोज़ बनाऊँगा मैं आपके लिए। तो उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है हमारी, वो है पिवट पॉइंट इंडिकेटर के बारे में। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पिवट पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी मदद से ट्रेंड और ट्रेड कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं पिवट पॉइंट की हेल्प से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बेल आइकॉन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो फ़ौरन आपके पास आ जाए। तो पिवट पॉइंट क्या होता है जी? पिवट पॉइंट जो है उसको मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर कंसीडर किया जाता है, और डे ट्रेडर्स जो होते हैं ख़ास तौर पर जो इंटर डे की अक्सरियत है, इसकी मदद से एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट का अपना तयन करते हैं। और इसी यानी कि अगर आज वो इस दिन ट्रेड करेंगे तो इस दिन के प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन से आज के दिन का ट्रेंड का भी तयन करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के कैसे। और इसकी मदद से रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी वो निकालते हैं। अब हम आते हैं जी कैंडल। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, डेली चार्ट, और ये मेरे पास एक पूरे डे की कैंडल है। इसको अगर आप देखें तो ये ओपन इस पॉइंट पर हुई 1786 के आसपास, लो इसने बनाए 1781 के आसपास के, हाई बनाए इसने 1818 के, और क्लोज हुई 1815 के आसपास। ये एक पूरे दिन का प्राइस एक्शन है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के लोग पता है आपको ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये आपको एक पूरी दुनिया के लोगों की एक सोच आपके सामने आ जाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और उनका ट्रेंड क्या है। अगर आप देखें ये जो हाई पॉइंट है, इस पर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग इस पॉइंट पर हुई, कि लोगों को लगा कि इससे ऊपर ये अब नहीं जा सकेगा। इस तरह हम अगर इस पॉइंट पर आए जो लो पॉइंट है, तो ये वो पॉइंट है जहां लोगों को लगा कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये बाइंग की अच्छी एंट्री है। अब पीरियड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपन कितनी, इसमें ओपन की कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें क्लोज कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई और कैंडल ने हाई और लो कौन से बनाए। तो इसका जो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, यानी कि आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, पिवट को। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम में, यानी कि आप जिस टाइम फ्रेम में मर्जी चाहें उसमें आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, और इसकी मदद से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ हाई, यानी कि जो कैंडल ने उस दिन का जो हाई है उसका, दूसरा उसका लो, और क्लोज। यानी कि हाई, लो और क्लोज तीन लेवल आप लेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे थ्री पर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास ये फार्मूला है पिवट पॉइंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, यानी कि हाई, लो और क्लोज आप लेंगे वैल्यू और उसको तीन पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास पिवट पॉइंट निकल आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पिवट पॉइंट ले लिया। यहाँ अगर एक्यूरेट तो मैं नहीं कह रहा, यानी कि तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि जो हमने मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ हमारा जो पिवट पॉइंट आया वो आया 1805। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन, इस फार्मूले की मदद से। तो अब इसकी मदद से आप ट्रेड कैसे लेंगे? ठीक हो गया जी। सबसे मैंने पहले बताया आपको कि पिवट पॉइंट की मदद से हम ट्रेंड को डिटरमाइन करते हैं कि आज ट्रेंड क्या होगा। तो याद रखें कि पत्थर पर लकीर कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि ये जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगे, लेकिन अक्सर औकात ये इनके हमारे इस लिहाज से ओवरऑल जो सब ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं, उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अगर मार्केट, याद करें, इस ये जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ है इसका हम निकालेंगे पिवट पॉइंट। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि हमारा यहाँ पिवट पॉइंट आ गया जी, मिसाल के तौर पर पॉइंट हमारा आया जी 1805। ये हमारा पिवट पॉइंट आ गया जी, हमने जो निकाला। ठीक है जी। इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर खुले, पिवट पॉइंट के ऊपर खुले, तो इससे हमें पता लगेगा कि 80% चांस यही है कि उस दिन मार्केट बुलिश रहेगी। और अगर मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे खुले तो 80% चांस यही है कि मार्केट
बीरिश रहेगी। ठीक है, इससे यानी कि आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं। दूसरे तौर पर अगर आप मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं, अगर मार्केट ओपन होती है, मिसाल के तौर पर ये हमारा पीरियड पॉइंट आया लास्ट डे का, तो हम देखते हैं कि मार्केट ओपन होती है और मार्केट मुसलसल पीरियड पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर ऊपर से नीचे आती भी है तो पीरियड पॉइंट को टच करके दोबारा से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि आज मार्केट बुलिश रहेगी। ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पर अगर मार्केट पीरियड पॉइंट के नीचे रहती है और नीचे ही खुलती है और आती है और उसको टेस्ट करके दोबारा से नीचे चली जाती है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट आज बेरिश रहेगी। और तीसरी सूरत हाल ये होती है कि अगर ब्रेकआउट होता है, मसलन मार्केट यहाँ पर खुली इसके नीचे 1805 के और इसको ब्रेकआउट कर गई, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली और सस्टेन किया, तो इससे हमें ये इशारा मिलेगा कि ये हमारा बुलिश ब्रेकआउट हो गया है, तो फिर आप बुलिश की एंट्री लेंगे, बाय की एंट्री लेंगे। सेम इसी तरह अगर मार्केट ऊपर खुलती है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है पीरियड पॉइंट के, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट बीरिश हो गई है, आप सेल की एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत से सादा अल्फाज में मैंने आपको समझाया है, तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप अब पीरियड पॉइंट निकाल लेंगे और उस लिहाज से ही अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उस लिहाज से ही करेंगे। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सिंपली मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर मार्केट पीरियड पॉइंट के ऊपर खुले तो 80% चांस यही होते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी। हाँ, टेक्निकली, फंडामेंटली नहीं, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई और इशू आ जाता है। दूसरी साइड पर अगर मार्केट पीरियड पॉइंट के नीचे खिले और नीचे ही ट्रेड करे तो 80% मार्केट बेरिश रहेगी। उस लिहाज से अपनी आप फिर एंट्री लेंगे। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।